अभी अभी किशोर कुशरेष्ठा जी तो अपने एलआईसी का पक्ष रखने लगे कि वो किस तरीके से विश्वसनीयता पर उसके कोई संकट नहीं है। वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज सवाल ये है कि मोदी जी के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर जो अविश्वास के बादल छा गए हैं, इसको क्या किया जाएगा। इसमें खास करके हिडनबर्ग की रिपोर्ट में एक पॉइंट आता है, उसने पूछा है कि वो एक जो चीनी अपना उद्योगपति है चांग चुंग लिंग का क्या संबंध है अडानी जी से। कोई भी संस्था हो, कोई भी बात हो, अगर कुछ नाम बदल के और अगर संदिग्ध स्थिति में अगर उसकी उपस्थिति अगर आती है तो जाहिर सी बात है कि उस पर संदेह उठना स्वाभाविक है। एक उनके यहाँ विनोद अडानी जी हैं जो उनके भाई हैं। विनोद अडानी का नाम वो कहीं पर विनोद शांतिलाल करके है, कहीं कुछ करके है, और इसी तरीके से ये जो इनका चिंगचुंग लिंग है, चिंगचुंग लिंग का नाम भी अपना बदल बदल करके उनका आता है। और अभी जो ताइवान की रिपोर्ट आई है उसमें भी चिंगचुंग लिंग का नाम आया है। चिंगचुंग लिंग ऐसे आदमी के बड़े इन्वेस्टर हैं, $4.5 अरब का निवेश है उनका, और उनके ये जितने भी निवेश हैं वो तमाम फर्मों के द्वारा आकर के जा करके बने हैं। तो खास करके यह जो आदमी है चीन के साथ, जो चीन के साथ हमारे व्यापारिक संबंध है, निश्चित रूप से अडानी की उसमें बहुत गहरी पैठ है। और अभी फिलहाल के दिनों में जो चीन से हमारे सीमा युद्ध चल रहा है, ये अपना चीन से जो अपना शीत युद्ध चला है, और हमारे प्रधानमंत्री जी जिस ठठरई के साथ अपनी बातों को स्वीकार करते हैं कि नहीं चीन ने हमारे यहाँ हस्तक्षेप नहीं किया, हमारे यहाँ आया नहीं, तो यह तो एक तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला इससे जुड़ रहा है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम किसी बिजनेसमैन के हितों के संरक्षण के लिए इस स्तर तक जाकर के हम सरेंडर कर जाएं, तो ये बात तो भाई ठीक नहीं है। और यह जो सरकार है, यह सरकार को हमने साफ साफ देखा है कि इनके गृह राज्य मंत्री हैं वो टैनी जी का लड़का टैनी जी के कहने पर किसानों को रौंद देता है और उसकी गिरफ्तारी होती है। और सब होने के बावजूद टैनी अपना जो सो इस्तीफा नहीं देते हैं, या उनसे इस्तीफा मांगा भी नहीं जाता है। एक गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लड़के की जांच कौन पुलिस विभाग करेगा, कौन पुलिस अफसर करेगा, उसमें ये कौन सी पारदर्शिता हो पाएगी। तो ये बात तो हम लोगों ने अभी सामने देखा है कि उसकी जमानत हो गई, जबकि हमारा एक पत्रकार 28 महीने तक वो रह गया, केवल एक कि उसके ऊपर आरोप लग गया था, ये आरोप वो आरोप वो आरोप। तो इस तरीके से जो इस समय देश में कुहास का वातावरण बना हुआ है कि यह जो अडानी की जो सीधी सीधी मिली भगत है, और अडानी एक कारपोरेट के लिए यह सरकार और इस सरकार का मुखिया इस कदर तक जाकर के राष्ट्रीय सुरक्षा से भी समझौता कर सकता है, उसके रहते क्या इस पर कोई जांच हो पाएगी। और अगर जांच कमेटी कोई बैठ भी गई तो क्या वह निष्पक्ष जांच हो पाएगी। तो यह तो सीधे सीधे देश के सामने है। अब तो वो ये तो जितनी भी हमारी आर्थिक संस्थाएं हैं, जिस किसी का भी निवेश हुआ है, परेशान तो आम आदमी होता है कि हमारा पैसा चला गया तो हमारा पैसा कहां से आएगा। ये जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में भी किसी का व्यक्तिगत पैसा तो है नहीं, वो पैसा तो हमारे आम आदमी का ही पैसा है। तो उन संस्थाओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी विश्वसनीयता का प्रमाण देते रहे। लेकिन जो प्रश्न आज की तारीख में उठ खड़ा हुआ है, सबसे बड़ा प्रश्न है कि इतने बड़े मुद्दे पर जिसने पूरी दुनिया के पैमाने पर हाहाकार मचा दिया है, और वो उसके 88 प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देते, और खास करके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर जवाब क्यों नहीं देते। और खास करके ये जो अंतरराष्ट्रीय अपने सुरक्षा से अपने जुड़ा हुआ है, हमारा प्रश्न है कि चांग चुंग लिंग वो कौन आदमी है, वो किस तरीके से इनके यहाँ इन्वॉल्व है, उसके क्या क्या इंटरेस्ट है, उसके इंटरेस्ट के माध्यम से उसके देश का क्या इंटरेस्ट है। और तो ये तो
जब तक इसकी जांच नहीं होगी, और यह जांच निश्चित रूप से जो आदमी सत्ता में बैठा हुआ है, सरकार में बैठा हुआ है, और उसकी जो गतिविधियां हम 8 साल से देख रहे हैं लगातार, तो क्या उसके सत्ता में रहते इस पर कोई जांच होगी और वो निष्पक्ष जांच होगी? इस पर चर्चा करने के लिए हम हैं। अभी अपने जो तो उटगी जी हमारे नहीं जुड़ पाते हैं, तो हम चाहेंगे कि अखिल स्वामी जी, आप, विजय चावला जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय चावला जी अपनी बात रखिए। साथियों, मैं बीच में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। देखिए, ये जो रिपोर्ट में जो चीजें आई हैं वो अपने आप में सही हैं। बहुत दिनों से इस प्रकार की चीजें देखी जा रही हैं, और ये बात बहुत साफ होनी चाहिए कि जांच कमेटी अगर बैठ गई तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है कि इतना दबाव बन जाए कि मोदी जी को जाना पड़ जाए। तो इसलिए ये कोई जांच कमेटी को बैठाना, सरकार के ऊपर इतना दबाव बनाना बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। अगर निरंतर इसको लेकर जुलूस प्रदर्शन वगैरह निकलेंगे, जनता को अगर सड़क पर आएगी, तो ये जांच बैठनी पड़ेगी साथी, क्योंकि ये घपले बहुत साफ हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ उस रिपोर्ट से। इन्होंने जो ऑडिटर्स अपॉइंट किए हैं वो बिल्कुल लड़के बच्चे हैं, इनके घरेलू लगता है जो वो है, उनको कुछ नहीं आता। क्योंकि जिस प्रकार का इनका लेन देन है, जैसे इनकी अडानी एंटरप्राइज जो एक कंपनी है, इसकी 156 सब्सिडरीज हैं, और उन सब्सिडरीज के अपने जॉइंट वेंचर्स हैं, और इसके अलावा जो इनकी 7 मुख्य कंपनियां हैं उनकी कुल मिला के 75 सब्सिडरीज है, और उनकी 6025 उनके सेपरेट पार्टी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं। तो इसकी छानबीन तो एक बहुत बड़ी ऑडिटिंग फर्म ही कर सकती है। और मोदी जी के यहाँ पर मैंने कहा, ये जो अडानी जी, इन्होंने जिस प्रकार के ऑडिटर अपॉइंट किए हैं, इनकी रिपोर्टों के ऊपर जो ऑडिटर है उनकी उम्र 23 और 24 साल की है। तो उनको कितना ऑडिट आता होगा 23 और 24 साल में, ये सब सोचने की बातें हैं। इसी प्रकार से जितनी बातें कही गई हैं वो लगभग यहाँ पर प्रूव्ड हैं। सवाल ये है कि क्या भारत की राजनीतिक पार्टियां, भारत की जनता इतना दबाव बना पाती है कि नहीं बना पाती? इस चीज को देखने की जरूरत है। और अगर ये दबाव बनता है, क्योंकि ये हमला इस रिपोर्ट में भी है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, कि ये सरकारी उसके नजदीक होने के कारण ये इस प्रकार का घपला, इस प्रकार की कार्यविधि करने में सफल हुए, अन्यथा ऐसा नहीं हो पाता। ये रिपोर्ट में भी लिखा है। तो ये जो हमला है, ये अडानी पर कम, नरेंद्र मोदी पर ज्यादा बड़ा हमला है। तो इस चीज को देखना है कि ये कैसे उसको डील करते हैं। ये जो चीज है ये मेरे ख्याल से मुख्य है। और इसमें बस मैंने फिलहाल इतना ही कहना है सर इस बारे में।